हरे कृष्णा। तो आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। कौन है वृंदावन दास ठाकुर? तो स्वयं ना व्यासदेव जी हैं। जिस प्रकार व्यासदेव जी ने रचना करी थी श्रीमद् भागवतम की, तो ऐसे ही कलयुग में वही व्यासदेव आए हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। तो उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी और इस समय क्या लिखी? गौर भागवत। तो चैतन्य भागवत के जो रचयिता हैं वो हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला था कि ऐसा समय आएगा कि एक दिन बाहर से फॉरेनर लोग आएंगे भारत में और बंगाल में जाकर बंगाली सीखेंगे। किस लिए? ताकि वो एक दिन चैतन्य भागवत को पढ़ पाए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है, पुनः पुनः बार बार बोलते रहते हैं, तो मैं तो क्या कर रहा हूं? मैं तो केवल उचिष्ट भाजन कर रहा हूं, मैं तो केवल जूठा खा रहा हूं। किसका जूठा खा रहा हूं? जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य भागवत में, उसी के कुछ अंश ना मैं अपने इस ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में उनके इच्छानुसार, उनकी आज्ञा अनुसार यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उनके चरण कमलों को मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ और उनके जो उचिष्ट हैं उसको स्वीकार करता हूँ, और उसके बाद मैं चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। चैतन्य लीलार व्यास श्री वृंदावन दास, रूप रघुनाथा पदे रहु मोर आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो हर जगह बार बार कविराज गोस्वामी ने लिखा है अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में कि मैं किसका अनुगत हो रहा हूं? बार बार रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, इन सब का अनुगत होकर मैं इस ग्रंथ को लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो शुरुआत में इस ग्रंथ को चैतन्य मंगल नाम से भी जाना जाता था, बाद में नाम चेंज हुआ तो चैतन्य भागवत नाम हुआ। तो कविराज गोस्वामी इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जवन, सेह महावैष्णव होए तत्क्षण। कि जो इस ग्रंथ को सुन लेता है, कौन से ग्रंथ को? चैतन्य भागवत को, तो चाहे वो पाषंडी क्यों ना हो, चाहे वो पापी धापी क्यों ना हो, पर क्षण भर में ही एक महान वैष्णव बन जाता है। मनुष्य रचिते नारे एछ ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो हाँ, ये जो वचन निकल रहे हैं, निकल तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर के मुंह से निकल रहे हैं, मगर पीछे जो करता है वो तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तार की अद्भुत श्री चैतन्य चरित वर्णन, जहां श्रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवन। कि जहां पे भी चैतन्य चरित का वर्णन होता है तो उस जगह से ऐसी वाइब्रेशन निकलती हैं कि पूरे त्रिभुवन का उद्धार हो जाता है। तो ऐसा ग्रंथ दिया है श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने हमें, जिसको पढ़कर हम भी गौर कॉन्शियस हो सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में बिठा सकते हैं। तो शुरुआत तो करी थी वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ के लेखन की ये सोच के कि मैं चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करूंगा, मगर वृंदावन दास ठाकुर के हृदय में तो कौन बैठे हैं? नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, वो उनके इष्ट हैं। ये बोलते हैं, अमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, यही बड़ा भरोसा चिते धरे निरंतर। हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, मेरे जो प्रभु हैं उनके प्रभु हैं श्री गौर सुंदर। तो मेरे प्रभु कौन हुए? श्री नित्यानंद प्रभु की, वो मेरे प्रभु हैं। तो क्या किए ना, महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन शुरू किया, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन शुरू किया, मगर जो झुकाव था वो नित्यानंद प्रभु की ओर था। तो पूरा जो ग्रंथ था वो बायस हो गया नित्यानंद प्रभु की लीलाओं से, उनका भाव था। इवन चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि ये जो मेरा प्रेम धन है ये देने वाले तो निताई हैं, प्रेम दाता निताई। मैं तो ठाकुर हूँ, मैं राजा हूँ, मगर असली जो खजांची है वो तो नित्यानंद प्रभु है। तो हाँ, महाप्रभु महावदन्याय है, वो महापतित पावन है, मगर उनकी करुणा को देने वाले हैं श्री नित्यानंद प्रभु की। तो वृंदावन दास ठाकुर ने पूरे जगत में एक ही संदेश देना चाहा अपने ग्रंथों के माध्यम से। क्या संदेश है? निताई चरण बिना आर नहीं आश्रय, कि नित्यानंद प्रभु के चरणों के बिना कोई और आश्रय नहीं है। तो वृंदावन दास ठाकुर बताया जाता है साक्षात चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र हैं। तो इनकी माता का नाम है नारायणी देवी।
और वृंदावन दास ठाकुर जब नारायणी देवी के गर्भ में थे तो नारायणी देवी हमेशा उनको बहुत कृपा मिलती थी श्री चैतन्य महाप्रभु की। और जो उनका जन्म हुआ था मामगाछी में 1507 ईस्वी में हुआ था। और नारायणी देवी शिवाज ठाकुर की भतीजी हैं। तो शिवाज ठाकुर ये 5 भाई हैं, शिवाज पंडित, श्रीपति, श्रीनिधि, श्री राम और नलिनी पंडित। तो जब नारायणी देवी 1 साल की थी तो इनके जो पिता थे नलिनी पंडित वो देह त्याग करके चले गए। तो फिर बाद में चलकर शिवाज ठाकुर ने ही पाला पोषण किया। खैर शिवाज ठाकुर ने तो क्या पाला, शिवाज ठाकुर तो हमेशा मग्न रहते थे भगवान के हरि नाम कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो उनकी जो पत्नी थी मालिनी देवी, तो उन्होंने पालन पोषण किया। तो एक प्रकार से भ्रातृ पुत्री हैं नारायणी देवी शिवाज ठाकुर की। तो जब नारायणी देवी 4 साल की थी तो एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी नवद्वीप में। तो ये जो शिवाज ठाकुर थे ये जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन किया करते थे अपने घर में। और आसपास के लोगों को लगता था कि अरे क्यों चिल्ला रहा है, सुबह सुबह उठ के चिल्लाने लग जाता है ना। आपके आसपास भी हमने सुना है ना, काफ़ी अपोजिशन आता है ना, सुबह सुबह जोर से चिल्लाते संसार दावानल, संसार दावानल, जोर से बोलते आग लगी है, आग लगी है। तो बोलते कहाँ आग लगी यार, ना सब कुछ ठीक तो है मंदिर में। तो हर रोज़ की प्रार्थना होती है आग लगी है, आग लगी है। तो ऐसे ही शिवाज ठाकुर भी जोर जोर से चिल्लाते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे। तो आसपास के लोगों ने सोचा कि अरे ये सुबह सुबह क्या कर रहा है, भगवान को जगा रहा है। और भगवान अगर जग गए ना तो बहुत दंड देंगे, इसको तो दंड देंगे, हमें भी दंड देंगे क्योंकि हमने इसको चुप नहीं कराया। तो आके उसे उनको बोलते थे शिवाज ठाकुर को कि शांत हो जाओ, मगर वो तो भगवान के भाव में मग्न है। तो क्या किए, ये सारे जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे चले गए। वहाँ का जो काजी है उसको जाके कंप्लेंट कर दी, राजा को कंप्लेंट कर दी। तो फिर काजी ने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजा और हरिनाम संकीर्तन को रुकवा दिया और जितने मृदंग थे ना सब तोड़वा दिए। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये बात पता लगी तो बहुत क्रोधित हुए। तो उस समय क्या किया था, काजी ने शिवाज ठाकुर को आके बहुत धमकाया भी था। बोले आज के बाद अगर तुम जोर से चिल्लाते हुए मुझे दिखे तो फिर देखना क्या होगा। तो शिवाज ठाकुर थोड़े घबराए हुए थे। तो क्या कर रहे थे, अपने घर के अंदर अपना घर लैच करके अंदर से बंद करके नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे। और उधर चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए और जोर से बोल रहे हैं मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। क्योंकि उन्होंने गायों को चरते हुए देखा था, एक वाला गायों को ले जा रहा था। तो जैसे ही महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु कौन है, तो स्वयं श्री कृष्ण है। तो वो भाव पुनः से उद्धृत हो गया और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं मैं वही हूं, मैं वही हूं। और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ऐसे भाव में शिवाज ठाकुर के घर के सामने आ जाते हैं और खड़काते हैं। अब शिवाज ठाकुर खोल नहीं रहे हैं, पता नहीं कौन है, अंदर नरसिंह देव की पूजा में लगे हैं। तो महाप्रभु और क्रोध आ गया। महाप्रभु जोर से लात मारते हैं दरवाजे पर, बोलते हैं शिवाज खोलो दरवाजा। तो शिवाज ठाकुर दरवाजा खोलते हैं और महाप्रभु देखते हैं शिवाज क्या कर रहे थे तुम। बोले महाप्रभु मैं तो पूजा कर रहा था नरसिंह देव की। सीधा जाते चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव का विग्रह नीचे रखते हैं, ऑल्टर पे कुछ जाके बैठ जाते हैं। बोले तुम्हें पता नहीं है ना, साक्षात जिसकी तुम पूजा कर रहे हो साक्षात तुम्हारे सामने आ गया है, तुम उनकी पूजा में लगे हो, बुलाओ। तो ऐसे लग रहा है शिवाज तुम बहुत डरे हो, तुम घबराए हो। शिवाज ठाकुर बोले हाँ महाप्रभु, ये जो काजी है ना उसने मुझे बहुत धमकाया है। तो महाप्रभु बोलते हैं बुलाओ शिवाज, काजी के उन मुल्लों को बुलाओ, उन पंडितों को बुलाओ ना, उनको हाथी को, घोड़ों को, खच्चरों को, सबको, ऊंटों को बुलाओ। मैं आज दिखा दूंगा मैं कौन हूं। मैं बोलूंगा उन मुल्लों को, उन पंडितों को, उन काजियों को कि कुछ ऐसा करो, कुछ मंत्र फूको ताकि ये जो तुम्हारे हाथी हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, ऊंट हैं, इनके आंखों से आंसू आ जाएं। कुछ ऐसा करो। नहीं कर पाएंगे वो, मगर हां उन्हीं की आंखों के सामने मैं जोर जोर से हरि नाम लूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
और देखना उन उन मुल्लों के, उन पंडितों के आंखों के आगे इन हाथी घोड़े ऊंट खच्चरों के आंखों से अश्रु बहेंगे। आई प्रूव इट, बुलाओ उनको। तो अभी भी शिवाज ठाकुर बोल रहे हैं, महाप्रभु थोड़ा वॉल्यूम लो, रखो, जोर के चिल्लाओ मत। वो बोल के गया है, धमका के गया है, आवाज कम रखना। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं, शिवाज मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हें विश्वास नहीं मुझ पर, अभी भी तुम संशय में हो। तो शिवाज ठाकुर हंसते हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, उनको प्रूव करने से पहले मुझे तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, तो बुलाओ ना, तू अपने घर वालों को बुलाओ, जाओ उस नारायणी को बुलाओ। तो 4 साल की बच्ची नारायणी है, उसको बुलाया जाता वहां पे। तो नारायणी को महाप्रभु बोलते हैं, बड़ा सुंदर वर्ष है, पढ़ के सुनाता हूं आपको। सर्वभूत अंतरयामी श्री गौरांग चांद, आज्ञा कैले नारायणी कृष्ण बोली कांद। तो जो सर्वभूत अंतरात्मा ना, सबके हृदय में बैठे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, वो इस नारायणी देवी को बोलते हैं कि बोलो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण। और जैसी नारायणी देवी ये बोलने लगती है तो भावावेश में आ जाती है। 4 बरस से ही उन्मत्त चरित्र, हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही का संवित। तो शी लूजेस हर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, संवित ना, तो अपनी भाई जो चेतना है वो भूल जाती हैं नारायणी देवी, और उन्मत्त हो जाती हैं, भावावेश में आ जाती हैं, और जोर जोर से हरिनाम करने लग जाती हैं, कूद मारने लग जाती हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण। अंग बही पड़े धारा पृथ्वीर तले, परिपूर्ण होइला स्थले नयन रह जले। तो क्या हुआ, जैसे ही हरिनाम ले रही है नारायण देवी, छोटी सी 4 साल की बच्ची है, क्या तो उसमें भाव होगा, मगर ऐसा वो उन्मत्त हो गई कि आंखों से ऐसी अश्रुधारा बह रही है कि पूरा जो स्थान है ना, वो गीला पड़ गया है उनके अश्रुओं से। ये हरिनाम की शक्ति है कि हरिनाम रस में जो डूबता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। कीवा मंत्र दिला गोसाई, कीवा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। ना कैसा मंत्र दे दिया है गोसाई आपने। महाप्रभु बोल रहे हैं अपने गुरु ईश्वरपुरी को कि इसको जपता हूं ना तो पागल भांति हो जाता हूं, कूदने लग जाता हूं, रोक नहीं पा रहा हूं अपनी जीवा को। तो क्या बोलते हैं फिर ना उनके गुरु जी, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव। तो ये तो स्वभाव है ना। तो उस व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, तार कृष्ण उपजाए भाव, कि जो महामंत्र को लेता है तो उसके मन में ना कृष्ण का भाव जागृत हो जाता है ना। वो जान जाता है कि वो देह नहीं है, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, उसका सीधा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो ना, चाहे सिर पे बाल हो ना हो ना, पेट में आंत हो ना हो, मुंह में दांत ना हो ना, सब आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण से। इसलिए कृष्ण का नाम है सर्वाकर्षक कृष्ण, सबको आकर्षित करते हैं। तो 4 साल की बच्ची है, उसके अंदर भी भावावेश आ रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। कीर्तन करीते प्रभुर सर्व भावोदय, स्तंभ कंब पुलकाशु गद गद प्रलय। तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पसीना निकल रहा है, अश्रुधारा बह रही है ना, कंपकपी हो रही है पूरे शरीर में। तो ऐसे भाव जागृत हो गए। और फिर महाप्रभु ये देख रहे हैं, हंसते हैं, हासिया हासिया प्रभु, हासिया हासिया बोले प्रभु विश्वंभर, एक न तुम्हारा की बुझीला सब डर। तो बताओ शिवास, अब तुम्हारा डर निकला ना, अब कुछ भरोसा हुआ। और फिर क्या किया महाप्रभु ने ना, अपना उच्चिष्ट लिया और वो उच्चिष्ट नारायणी देवी को दे दिया प्रसाद के रूप में। तो देखिए, जब कोई बहुत खुश होता है तो क्या करता है, आशीर्वाद देता है। तो महाप्रभु के हृदय को प्रसन्न चित्त कर दिया, हर्षित कर दिया नारायणी देवी ने, छोटी सी बच्ची ने। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी बहुत तपस्याएं करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मगर उसके बावजूद उनके लिए संभव नहीं है। हिमालय पे चले जाते हैं, तप करते हैं, बहुत सारे ऑस्टेरिटी करते हैं, मगर भगवान तो इन सबसे परे हैं। मन्ने धना विजन रूप तप शुदोजस, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाय भवंति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया।
तो ना तो धन से, ना अभिजन से, ना ऐश्वर्यों से, ना ज्ञान से, ना सुंदरता से भगवान आकर्षित होते हैं। कैसे आकर्षित होते हैं? गज भक्ति से आकर्षित होते हैं। हृदय में जब भक्ति है तो उससे भगवान आकर्षित हो जाते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, रामायण में वर्णन आता है कि ये हमारे दाता श्री राम की करुणा कितनी है, अपार करुणा से भरे हैं। न जन्मनूनम महतो न सौभगम, न वाक न सिद्धि न कृति तोष हेतु, तय्या विशिष्टा पिनो मनोकशा, चकार सख्य बत लक्ष्मण आग्रजा। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, क्या मेरा जन्म है ना, क्या मेरे सौभाग्य है? कौन सा जन्म मिला है मुझे? बंदर का जन्म मिला है। अब बंदर का जन्म कब मिलेगा आपको? जब पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ कार्य किए होंगे तब जाके बंदर का जन्म मिलेगा। वृंदावन में भी बंदर पाए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कौन है ये बंदर, है ना। तो जब बार बार ना बिना अपने अथॉरिटी से पूछे ब्रज में आ जाते हैं ना, और वहां पे आके खेलते कूदते हैं, है ना, वहां पे टिकियां खाते हैं, लोही बाजार घूमते हैं, तो बंदर बन जाते हैं। उनकी इच्छा तो है वृंदावन में आने की ना, मगर क्योंकि कृपा नहीं मिली है परंपरा की, तो फिर वहां आके खेलते कूदते रहते हैं। बस वो खेलने कूदने की इच्छा थी उनकी। तो यहाँ न जन्म नूनम, क्या मेरा जन्म है, बंदर जैसा शरीर मिला है। दैट मीन्स पुराने जन्मों में कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं, और ऐसे कोई बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य भी नहीं है। इस जन्म में भी क्या कर लिया मैंने? बाकी सारी योनियां तो भोग योनि है, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। तो उन सारी योनियों में मैं भोग ही रहा हूं, इस योनि में भी भोग ही रहा हूं। तो न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वाक न बुद्धि, बोलने की भी कोई मेरी कला नहीं है, ना कोई ऐसी बुद्धि है ना। बंदर तो वैसे बड़ा चंचल होता है। न वाक न बुद्धि ना कृति तोष हेतु, शरीर भी कैसा मिला, बंदर जैसा। किसी को चिढ़ाना तक बोले कैसे बंदर जैसा दिखता है, तो आकृति भी ऐसी है। तैया विशिष्टा अपनो मनोकशा, ना कुछ पहनने का ढंग है मेरे पास, है ना, वन में रहता हूं, मगर इसके बावजूद चकार सख्य बत लक्ष्मण आग्रज, ये जो लक्ष्मण के अग्रज हैं श्री रामचंद्र, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है, मुझे अपना माना है, मुझे सखा रूप में माना है। तो कितने करुणामय है ऐसे मेरे भगवान। तो ये भगवान उस छोटी सी बच्ची नारायणी देवी से ऐसे आकर्षित हो गए ना। क्यों? क्योंकि मुख से हरि नाम लिया और महाप्रभु को का आश्रय, चरणों का आश्रय उसने स्वीकार किया। तो क्या किया महाप्रभु ने? आशीर्वाद दिया, खुश हुए हैं। रुक्मिणी देवी ने जब खत भेजा था ब्राह्मण के थ्रू भगवान श्री कृष्ण को कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो मेरा पति बन सकता है तो केवल वो आप हैं। अगर इस जन्म में पॉसिबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट फॉर 100 मिलियन ईयर्स, मगर विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी। तो ऐसा फोकस, ऐसा डिटर्मिनेशन था रुक्मिणी देवी का। और जब भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ा वो खत तो तुरंत स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो ब्राह्मण वापस खबर लेके आ रहे हैं तो रुक्मिणी देवी इतनी खुश होती हैं, इतनी प्रसन्न होती है, बोले क्या करूं, इस ब्राह्मण को मैं क्या कर सकती हूं? हाँ, एक कार्य जरूर कर सकती हूँ, इससे आशीर्वाद ले सकती हूँ। तो उनके चरणों में गिर जाती हैं। तो यहाँ से खबर लेके गए थे और वहाँ से एक्सेप्टेंस की खबर लेके आए हैं, तो तुरंत उनके चरणों में पड़ जाती हैं। तो जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो आशीर्वाद देता है, तो महाप्रभु ने वो आशीर्वाद दिया। तो ये जो आशीर्वाद है ये भक्त की सबसे बड़ी धरोहर है, इससे बड़ा कुछ है नहीं। तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनका तो आशीर्वाद चाहिए, मगर जो सम वैष्णव हैं उनका भी कृपा चाहिए, उनका भी आशीर्वाद चाहिए, उनकी भी वेल विशेष चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। बर्थडे पे हम क्या विश करते हैं एक दूसरे को? कोई भक्त आपका ग्लोरिफिकेशन करता है तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ आपने ग्लोरिफिकेशन तो बहुत अच्छा करा ना, मगर भगवान से प्रार्थना करिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सच हो जाए एक दिन ना, ये प्रार्थना करिए मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आप भगवान के बहुत निजी हैं, बहुत निकट हैं। आप जो बोलेंगे कृष्णा विल बी ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। तो भक्तों का आशीर्वाद चाहिए। मैं फिर देखिए भक्ति की गाड़ी ऐसे फराटेदार तरीके से आगे बढ़ती है। तो जिसको आशीर्वाद मिला है ना, उसको कोई रोक नहीं पाया है। पूरी परंपरा देखें वो आशीर्वाद से भरी है। हम पूरी भक्ति जो है वो कृपा का मार्ग है। तो नारायणी देवी इस प्रकार भगवान की कृपा की पात्र बनती हैं। अद्यापि ह वैष्णव मंडले जार ध्वनि, चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवशेष है उसकी पात्र है नारायणी देवी। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्यों कृपा करी नारायणी देवी के ऊपर ना, तो इसके लिए जाना पड़ेगा अब द्वापर युग में। तो भगवान श्री कृष्ण
कि एक सेविका है किलम्बिका, जो धात्री अंबिका की बहन है। तो उस समय क्योंकि उन्होंने सेवा करी थी, है ना, तो उस सेवा का फल मिला ना। युग बदल गए, उसके बाद भी भगवान भूले नहीं है अपने भक्त की सेवा को। स्वल्पम अपि धर्म से त्रायते महतो भयात, भक्ति में की हुई अल्प मात्र प्रगति, अल्प सेवा भी हमें महान भय से बचाती है। तो भगवान ने याद रखा युगों युगों पुरानी जो सेवा है, तो वो उस ऋण को पुनः चुकाने के लिए भगवान अब नारायणी देवी को अपना पात्र बनाते हैं, अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। और इसका फल क्या हुआ? तो नारायणी देवी के घर में आते हैं स्वयं व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी कौन है? स्वयं कृष्ण ही है ना। उनके लिटरेरी इनकारनेशन है, साहित्य के अवतार हैं, शक्ति का आवेश लेके आए हैं। तो इस प्रकार ये नारायणी देवी कृपा के पात्र बनती हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो जब 1 साल की थी नारायणी देवी, तो उनके माता पिता चल बसे थे, बहुत ही दरिद्र अवस्था में थे उस समय। तो शिवाज ठाकुर ने फिर संभाला था, मालिनी देवी ने उनका पालन पोषण किया था। फिर आगे चल के वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव होता है। तो नारायणी देवी का फिर आगे चल के विवाह होता है। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए थे उसके 4 साल बाद, चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास ले लिया तो पूरा जो नवद्वीप था वो बड़ा ही आइसोलेटेड सा, डेजर्टेड सा हो गया था। किसी की इच्छा नहीं थी अब वहां पे रहने की। क्यों? क्योंकि जब इष्ट चले गए तो उस स्थान का क्या लाभ। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे थे वन गमन के लिए, तो अयोध्या से निकले तो 3 लोग निकले थे। वनवास तो एक को मिला था, मगर 2 इतने निजी थे उनके, तो सीता मैया और लक्ष्मण जी भी साथ चले। मगर जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा तो पूरे अयोध्यावासी साथ चल रहे हैं। बोले आप क्यों साथ चल रहे हैं? तब अयोध्यावासी बोलते हैं देखिए भगवान, हमें अयोध्या में रहना है ना। अयोध्या मतलब क्या? जहां पे श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं वो स्थान अयोध्या है। तो आप इस स्थान को छोड़ के आप वन में जा रहे हैं, तो वन क्या बन रहा है? अयोध्या बन रहा है। तो हम भी कहां जा रहे हैं? हम अयोध्या जा रहे हैं। अब ये जो स्थान है ये अयोध्या नहीं है ना, अब ये वन बन गया है, क्योंकि आपने इस स्थान का त्याग कर दिया है। तो जहां भगवान त्याग कर देते हैं जिस स्थान का, तो वो तो जंगल ही है। तो हमें नहीं रहना इस जंगल में, हमें कहाँ जाना है? अयोध्या जाना है। तो सब उनके साथ चलने लगे। तो यहाँ शिवाजी ठाकुर ने भी सोचा कि नहीं अब हम इस स्थान पे नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हाँ गंगा पार करके दूसरी तरफ जाते हैं। तो वहाँ हट है, उसका हट का नाम है कुमार हट। तो वहाँ पे दास ठाकुर शिफ्ट होते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि नहीं, जो शिवाजी ठाकुर शिफ्ट हुए थे वो मामगाची में शिफ्ट हुए थे। मामगाची बड़ा सुंदर स्थान है। आप जाएंगे नवदीप मंडल परिक्रमा में तो वहाँ पे उसका दर्शन होता है। वहाँ बहुत सुंदर लिखा हुआ है ना, व्यासावतार ना वृंदावन दास ठाकुर स्थली मामगाची। तो वहाँ बड़ा सुंदर विग्रह भी है, सारंग मुरारी ठाकुर के विग्रह हैं उधर। तो वृंदावन दास ठाकुर का जन्म वहाँ पे हुआ। और बताया जाता है कि उनके पिता का कोई परिचय नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर ने भी अपने पिता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि उनके पिता ब्राह्मण तो थे, मगर चैतन्य महाप्रभु का आश्रय उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो इसलिए उन्होंने कहीं वर्णन भी नहीं किया है अपने पिताजी का, क्योंकि जिसने महाप्रभु का आश्रय नहीं लिया तो उसकी क्या गति होगी, तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अपनी माता का वर्णन करते हैं मगर पिता का वर्णन नहीं किया। तो अब इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने की, मगर महाप्रभु तो अपने अंतर ध्यान लीला प्रकट कर दिए। जब 20 साल के थे वृंदावन दास ठाकुर, तो महाप्रभु वापस भगवत धाम ना अपने धाम जा चुके थे। मगर उसके बाद श्रीला नित्यानंद प्रभु वहाँ पर नवदीप में थे और उनका पूर्ण संग प्राप्त किया श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने। फिर आगे चल के जानवा माता का आश्रय लिया। और जब खेतुरी उत्सव हुआ था, द फर्स्ट एवर ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ गौर पूर्णिमा इन द एंटायर यूनिवर्स, खेतुरी गांव में जो फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ नरोत्तम दास ठाकुर भी थे, जानवा माता भी थी और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो पूरी लीला है ना, इसमें एक जो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ आ रहा है वो है कृपा।
कि वो नारायणी देवी को भगवान की कृपा मिली और आगे चल के साक्षात श्रील वृंदावन दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ। तो ये जो कृपा है बहुत जरूरी है। हमारा जो मूवमेंट है वो एक्सपर्टीज के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो स्किल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है। किसके ऊपर बेस्ड है? कृपा के ऊपर। और कृपा कहां से आती है? ये ऊपर से आती है। तो भक्ति तो कृपा का मार्ग है। तो कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब है जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं, वो हमें मिल जाए तो वो कृपा है। एक बार एक कपल इस्कॉन के डिवोटी थे, वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने देखा उनको, जैसी गले में कंठी माला थी, बोले कि आप इस्कॉन से हैं? अच्छा, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम चैतन्य है। बोले वही चैतन्य है ना जो हाथ खड़े करके खड़े रहते हैं आपके मंदिर में? हाँ, मैं जानता हूँ कौन है चैतन्य, कौन है नित्यानंद। सोचिए, एक डॉक्टर वो भी जानता है कि कौन है क्या है इस्कॉन, कौन है श्रील प्रभुपाद, कौन है श्री श्री गौर निताय। ये क्या है? कृपा है। श्रील प्रभुपाद की कृपा है न पूरे संसार वासियों के ऊपर। हम लोग भी कहाँ जानते थे? इस्कॉन में आने से पहले किसको जानते थे? हम जानते थे हम नित्यानंद प्रभु कौन है गौरांग महाप्रभु। ये तो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा है हम सबके ऊपर। तो हम एलिजिबल नहीं है, मगर उसके बावजूद उन्होंने हमें योग्य बनाया है, हमें कृपा दी है। तो 3 चीजें बताई गई हैं जिनमें बहुत शक्ति है। भक्त पद धुली, भक्त भत जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। मगर किसका बल है? ये कृपा का बल है कि जब ये तीन चीजों को हम स्वीकार करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। और वो शक्ति किसकी है? दैट इज मेड अप, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है कृपा। क्योंकि जब भी हम भक्त पद धूलि स्वीकार करते हैं, भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि अपने माथे पर स्वीकार करते हैं, तो हमें कृपा मिलती है। तो ये भक्त पद धूलि का मतलब क्या है ना? भक्त पद धूलि कैसे मिलेगी हमें? मिलेगी तो आचार्यों के माध्यम से, मगर भक्त तो देते नहीं है भक्त पद धूलि। कौन सा ऐसा भक्त मिला आपको इस्कॉन में बोलते लो जी पैकेट ले लो जी, ना इसमें मेरे चरणों की रज है, ना सुबह शाम दिन में 3 बार ना इसको सिर पे लगा लेना, ना यशस्त्री संध्यम, ना 3 बार मेरा स्मरण करना और चरणों की धूलि अपने माथे पे लगाते रहना, फिर देखना क्या शक्ति मिलेगी। ऐसा कोई भक्त मिलेगा आपको? अरे नहीं। ना अमानी ना मान देना। सब यहाँ तो तृणादपि सुनी चेन की माला अपने गले में पहने रहते हैं। बोले मैं तो 3 से भी नीचा हूं, तुम क्या मेरे चरणों की रज चाहते हो? नरक जाओगे तुम, मेरा जूठा खाओगे, नरक जाओगे तुम। तो ये तो भक्तों के कथन है। तो कोई स्वीकार नहीं है अपने चरणों की धूलि देने को, तो कैसे हमें ये कृपा मिलेगी? तो ये भक्त पद धूलि का जो मतलब है श्रील वृंदावन दास ठाकुर हमें बताते हैं। थोड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है भक्त पद धूलि। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, वो व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लेता है, उसके छाती पे जोर से वार करूंगा, इतनी जोर से लाती मारूंगा, हिल जाएगा वो। तो कोई सुनेगा, बोले ये कृपा है, ये भक्त पद धूलि है, ये कौन सी धूलि है ना? तो हाँ, बात तो सही है, भक्तों के चरणों का स्पर्श होगा तो हृदय के सब जो मैल है वो धुल जाएगी। एक बार मैंने पूछा था इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी से, शुरुआत में आए थे, भक्ति में नए थे, 5-6 महीना हुआ था। मैंने पूछा प्रभु जी से कि हम भक्ति में आए हैं इसलिए ताकि हम शांति चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं। तो शुरुआत में तो अच्छी खुशी मिली, थोड़ी अच्छी लगा, रोजी लगा, मगर उसके थोड़े समय में भक्तों से कष्ट मिलने लगे, यहीं पे फ्रिक्शन होने लग गया। क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले देखो ना, थप्पड़ तो तुम्हें पड़ना ही है ना, तुम्हारे कर्म है ना, तो जो कर्म है वो तो मिलेंगे, मगर ये अच्छा होगा कि भक्तों के हाथ का थप्पड़ खा लो, उनके हाथों का चरणों का स्पर्श हो जाएगा ना, धुलत्ती खा लो, थप्पड़ खा लो, तो उनका स्पर्श हो जाएगा, जो दिव्य है ना, वो दिव्यता तुम्हें मिल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जो बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को जोर से लात मारूंगा जो नित्यानंद प्रभु को परम नहीं मानेगा, उनके कृपा पात्र नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जब भी वैष्णव हमें डांट लगाते हैं, हमें करेक्ट करते हैं, हमारी मिस्टेक्स को निकालते हैं,
तो वो क्या है? वो वैष्णवों की कृपा है। मगर हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कृपा नहीं चाहिए हमें, वो चरणों की रज हम सर पे लगा लेंगे, वो वाली कृपा चाहिए। मगर जब वैष्णव कुछ बोल देते हैं ना, तो हमारे और वैष्णव के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है, अहंकार की दीवार। और दीवार ऐसी, उस पर कुछ भी फेंको वो वापिस आ जाता है। हम भी तो कुछ हैं, ऐसे थोड़ी कैसे बोल दिया उन्होंने हमें। तो अहंकार हमें झुकने नहीं देता किसी के सामने। बच्चा स्कूल जाता है ना, तो वहां टीचर बोलता है होमवर्क क्यों नहीं किया? वो अड़ा हुआ है, चिंगम चबा रहा है। बोले तेरे को क्या काम मैंने नहीं किया, तेरे को क्या दिक्कत है ना? तो ऐसा जब आपने कम्युनिकेशन ही तोड़ दिया तो वहां पे क्या संबंध स्थापित होगा? सो देयर शुड बी फियर, देयर शुड बी रिस्पेक्टफुल फियर फॉर द वैष्णवास। तो ऐसे ही हमारे जो वैष्णव है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, जिनके अनुगत हैं हम, तो हाँ वो हमें भक्ति में इंस्पिरेशन देते हैं, मीठे शब्दों से हमें प्रोत्साहित करते हैं। मगर कई बार हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए वो पुश भी करते हैं। और जब पुश होता है तो कैसे होता है? लात पड़ती है ना, धक्का मार के तो आगे बढ़ाया जाता है। तो धक्का मारेंगे तो झटका तो लगेगा, और हमारा जो पूरा आंदोलन है वो झटका खाने का ही है। और तो और किसी ने नहीं, तो हमारे स्वयं साक्षात भगवान ने झटके खाए हैं। पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन का रथ चला रहे हैं ना, अर्जुन क्या कर रहे हैं ना, बोलना है लेफ्ट जाना राइट जाना, बोल के नहीं होगा, पैर से मार रहे, प्रहार कर रहे हैं ना, तो दाएं प्रहार करते हैं तो रथ राइट पे लेके जाना ही मतलब है। तो ऐसे लात खा रहे हैं, तो हमारा मूवमेंट किसका है? लात धुलत्ती खाने का है। मगर वैष्णव इतने कृपालु है कि सीधा लात धुलत्ती तो नहीं मारेंगे, मगर हाँ अपने मुख से वो अपने शब्द निकालते हैं। मगर वो हमारे जब हृदय को लगते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने हमें। अरे हम भी तो भक्त हैं, तुलसी माला हमने पहनी, हम भी माला करते हैं, पता है, और कैसे बोल दिया आज प्रभु जी ने हमें। नहीं आएंगे हम आज के बाद इस मंदिर में, पॉलिटिक्स होती है यहां। बस सारे ग्रुप्स को एग्जिट किया, निकल गए बाहर भक्ति छोड़ के, खत्म। अरे यही तो टेस्ट था भक्ति का। केवल बोलने से नहीं चलेगा। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसको अपने जीवन में अपनाना होगा। तो यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना इन श्लोकों का, कि जब भी वैष्णव हमें करेक्ट करते हैं, हमें डांट लगाते हैं, तो उसको बहुत प्रेम से उस वैष्णव को अपने सच्चा हितैषी मानते हुए उसको स्वीकार करना है। और जो जिसने यह सहन कर लिया ना, वो भक्ति में आगे बढ़ गया, वो भगवान की नजरों में आ गया। भगवान तो बहुत क्लियरली बोलते हैं, ठोक बजा के बोलते हैं। मेरे पीछे आप बोलिए, ये में भक्त जना पार्था नामे भक्ताश्ते जना मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता सामे भक्त तममता। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। समझ आया आपको? मेरे पीछे बोलिए, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। दी एंड। बड़ा सिंपल बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है भैया। अच्छा फिर कौन है आपके भक्त? जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे असली भक्त हैं। मत भक्ता नाम ये चाहिए भक्ता, तो वो असली भक्त है मेरे। तो भक्तों के अनुगत रह के ही भक्ति होती है, भक्तों के अनुगत रह के कृष्ण की कृपा मिलती है। मगर भक्तों के अंदर रहना ही बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, भक्ति इज सिंपल बट नॉट इजी। व्हाई? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेन सिंपल। सिंपल रहना ही बड़ा मुश्किल है। तो यहां श्रील वृंदावन दास ठाकुर हमें वो सिंप्लिसिटी दे रहे हैं, सरलता दे रहे हैं कि भक्तों की जो वाणी है उसको एज इट इज स्वीकार करना। तो चाहे वो हमें प्यार कर रहे हैं, चाहे वो डांट रहे हैं, मगर उस डांट में भी प्यार छुपा है, ये देखना हमें, ये चक्षु चाहिए हमें ना। तो ऐसे प्रेम के चक्षु चाहिए। और देखिए डांट किसको पड़ती है? जो अपने हैं उसी को डांटा जाता है। माँ बाप किसी पड़ोसी के बच्चे को नहीं डांटते हैं। अगर उसको कुछ सिखाना भी है तो अपने बच्चे के माध्यम से सिखाते हैं। एक जो सास है बहू को सीधा डांटती नहीं है, कैसे सिखाती है ना, अपनी बेटी को डांटती है, उसको डांट डांट के सिखा अपनी सास अपनी बहू को सिखाती है।
तो ये एक बहुत बड़ा गुह्य सीक्रेट है। जिस भक्त के जीवन में कोई ऐसा भक्त नहीं है जो उसको डांटता है, तो उसका भक्ति जीवन सड़ने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा वो एक जगह। जो नदी है सड़ती क्यों है? तालाब सड़ने लग जाता है क्योंकि आगे नहीं मूव कर रहा है। तो ऐसे ही हमने ठान लिया कि भैया ऐसे भक्तों के पास नहीं जाएंगे जो हमें डांटते हैं, जो हमें सेवा में लगा देते हैं। हम तो बस अपने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। तो फिर ऐसे भक्तों का जो भक्ति जीवन है वो सड़ता रहता है, गलता रहता है। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो भक्ति जीवन को छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारा फियरफुल रिस्पेक्ट होना चाहिए भक्तों के प्रति। तो ये है असली भक्त पद धूली। नित्यानंद प्रभु ने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसा डांटा था, उनको भी छाती पर प्रहार किया था। क्या कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी? नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे थे, मगर पीछे से प्रणाम कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु बोला, इधर आओ, तुम वैष्णव होके चोरी कर रहे हो? बोले, महाप्रभु मैंने कोई चोरी नहीं करी। बोले, चोरी तो कर रहे हो ना, कि तुम लूटना चाहते हो मगर पीछे से लूटना चाहते हो ना। सामने आओ ना, वैष्णव के सामने आओगे तब जाके असली कृपा मिलेगी, क्योंकि सामने आओगे तो झुकोगे तो अहंकार टूटेगा, है ना। ये जो अहंकार जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता है ना, इसलिए चूर चूर होगा। अहंकार का जो गुब्बारा है वो फूटेगा कब? जब वैष्णव के सामने झुकोगे। तो क्या किया नित्यानंद प्रभु ने? बोले, अब दंड मिलेगा, चोरी करिए तो दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? खिलाओ, सब वैष्णवों को फीस खिलाओ, चिड़वा खिलाओ, है ना। तो कुछ समय दिनों में आने वाला है उत्सव, दही चिड़ा उत्सव। तो ये क्या है? कृपा है। डांट लगी, मगर डांट से क्या मिला? कृपा मिली, वैष्णव सेवा की अपॉर्चुनिटी मिल गई। वैसे बड़ा मुश्किल है, सेवा अपने आप से नहीं होती है हमारी। सेवा में तो लगाया जाता है। हाँ, दूसरों को देख के कई बार इच्छा हो जाती है, बोले इसको सेवा मिल गई, हमें तो मिली नहीं, इसको सेवा मिल गई, हमें तो मिली नहीं। हम तो बस ऐसी बस ताली मारते रहेंगे क्या? हम तो सेवा करेंगे। तो कभी कंपटीशन भाव में सेवा करने की इच्छा हो जाती है, मगर सेवा को प्रोलॉन्ग करना, उसको सस्टेन करना बड़ा कठिन है। मेंटेनेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इन द एंटायर वर्ल्ड ना। भगवान ने क्या किया? सृष्टि की रचना करनी है तो ब्रह्मा जी को पोर्टफोलियो दे दिया, लो ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि को खत्म करना है तो शिव जी को पोर्टफोलियो दे दिया, आइए जी, है ना, आप जब तांडव करेंगे, प्रलय होगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो क्रिएशन का प्रोजेक्ट आउटसोर्स्ड, डिस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आउटसोर्स्ड, अगर मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट भगवान बोले ये किसी को नहीं दूंगा, वो तो विष्णु ने खुद रखा हुआ अपने पास, क्योंकि दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। कैसे किसी को दे दे, खुद संभालना पड़ेगा। किसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना बड़ा आसान है, 3 वर्ड्स, आई लव यू, 3 शब्द बोलो, संबंध बन जाता है। किसी के साथ संबंध खत्म करना है, 3 वर्ड्स, वेरी सिंपल, आई हेट यू, खत्म। मगर उसके बीच में वो असली काम है मेंटेनेंस का, बड़ा मुश्किल है वो, तो वो भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। तो ऐसे ही भक्तों के साथ संबंध स्थापित करके रखना, एक प्रेम रूपी संबंध बना के रखना, वो बड़ा कठिन है। उसमें सहन करना पड़ेगा, उसमें पेशेंस चाहिए। तो भक्ति जीवन के अगर हम लॉन्गेविटी चाहते हैं, एक लंबा भक्ति जीवन चाहते हैं, तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जितने भी वैष्णव हैं, ऐसे नहीं कि केवल मेरे जो ऊपर के वैष्णव हैं, मेरे जो सम वैष्णव भी हैं ना, वो भी मेरे शुभ चिंतक हैं। संसार में बहुत सारे शुभ चिंतक होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, है ना, मगर जब तक उनका काम बन रहा है तब तक आपको वेल विशिंग करते रहेंगे वो, है ना। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मगर जब बिजनेस खत्म होता है तो फिर ये वेल विशिंग का बिजनेस भी खत्म हो जाता है, बोले आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर एक व्यक्ति है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारा अच्छा सोचता है, कौन है वो? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भुक्ता न में तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सो वो हमारे सुहृद है, और एवर वेल विशर। श्रीला प्रभुपाद को सब खत लिखते थे उनके शिष्य, तो प्रभुपाद यूज्ड टू मेक श्योर दैट ही रिप्लाइज बैक टू ऑल द लेटर्स, चाहे कितना ही समय देना पड़े। तो प्रभुपाद जब खत को वापस लिखते थे तो उसके नीचे अपना एड्रेस लिखते थे ना। वो क्या एड्रेस था प्रभुपाद का? योर एवर वेल विशर,
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, आपका सच्चा हितैषी, परम हितैषी, मैं कभी आपका साथ छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान और भगवान के भक्त, उनका एक ही हित है। वो क्या हित है? हमारा हित ना। वो पर दुखा दुखी है ना, वो हितकारी है। तो ऐसे वैष्णवों के अनुगत जब तक हम रहेंगे ना, और उनकी जो वाणी है उसको स्वीकार करते रहेंगे। कई बार वो वाणी हमें बड़ी कुटिल भी लगेगी, बड़ी क्रूर भी लगेगी, हो सकता है, मगर उसमें कृपा छिपी है। बहुत सारे भागवत में प्रसंग सुनते हैं, कोई ये ऋषि शाप दे रहा है, ये ऋषि शाप दे रहा है ना। नल कुबेर मुनिगिरि को भी शाप मिला, मगर कहाँ वो शाप था? क्या वो तो बूंद था, वो आशीर्वाद था। उनको तो मूवी देखने को मिली, कहाँ पे? नंद भवन में बैठकर ना। तो दूरदर्शन नहीं था, वो तो साक्षात दर्शन था ना। नंद भवन में बैठकर सामने भगवान श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, और यहाँ वो बैठे हुए सीधा ना रियल उसका दर्शन कर रहे हैं। क्रिकेट मैच आप देखते हैं तो टीवी पे तो फ्री में देखा जाता है ना, फिर स्टैंड्स पे आप बाहर दूर से देखेंगे तो कुछ पैसा देके आप कर लेंगे, मगर जो फ्रंट लाइन है वहां पे देखने के तो बहुत पैसा लगता है ना। वो कई बार ना कोई आपको स्पॉन्सर कर देता है, लो जी है ना, इसका कूपन हम लेते हैं, इसको सबसे आगे बिठा दो। तो ऐसे ही वही कूपन देते हैं वैष्णव हमें कि भैया ये तो गए गुजरे लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर लोग ना इनको कृष्ण की कृपा मिल जाए ना, रियल उनका दर्शन मिल जाए, साक्षात दर्शन मिल जाए, तो ये कृपा हम इनको देते हैं। तो ऐसे जब हम वैष्णव को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, अपने सच्चे हितैषी के रूप में, अपने वेल विशर के रूप में, और उनका दामन कभी छोड़ेंगे नहीं, तो वो वैष्णव ना उनकी धोती पकड़े रहेंगे हम, तो निश्चित रूप से वो कहाँ जा रहे हैं? किधर बढ़ रहे हैं? कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम भी कहाँ बढ़ेंगे? कृष्ण की ओर बढ़ेंगे। सो आवर डेस्टिनेशन विल बी गारंटीड। अपने आप तो हम कहीं भी गिर सकते हैं, मगर जिसने उस रास्ते को देखा है उसके पीछे पीछे चले जाएं तो वहां गारंटीड है हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। यही है महाजनों ये न गता सपंथा। महाजनों ने जो रास्ता दिखाया उसको पकड़ना है। मगर महाजन कौन से रास्ते पे चलेंगे? ऋषि मुनि तपस्वी भक्त कौन से रास्ते पे चलते हैं? वो कोई साधारण रास्ता नहीं चूज करते हैं ना, जिसमें सारे जो संसार के लोग जा रहे हैं। कौन सा रास्ता चूज करते हैं? जो अलग है। भगवान गीता में बोलते हैं ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि जब सारी दुनिया सो जाती है तो भक्त लोग जाग जाते हैं, जब सारे लोग जागते हैं तो भक्त लोग सो जाते हैं। तो भक्तों का जो रास्ता वो अलग है, और वो कठिन रास्ता चूज करते हैं। बाहर के लोग तो बस जो आसान रास्ता पकड़ लेंगे ना, ये जो इंद्रिय तृप्ति का रास्ता बड़ा आसान है, इसको पकड़ लेंगे। मगर इंद्रिय विषयों पे जीतना ये बड़ा कठिन है। इसलिए भक्तों को गोस्वामी बोला जाता है, महाराजा बोला जाता है। राजा कौन होता है? राजा किसको बोलते हैं? राजा वो व्यक्ति है जिसने बाहर की जो टेरिटरी है उसको जीत ली है, उसको राजा बोला जाता है। नहीं, ही इज अ किंग। मगर भक्तों को, हमारे जो गुरुजन है उनको क्या बोला जाता है? महाराजा। महाराजा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने इनर टेरिटरी को जीत लिया है, अंदर का जो साम्राज्य है उस पर विजय स्थापित किया उन्होंने। तो ऐसे लोग तो थोड़े कठिन रास्ते पे चलते हैं। तो हम भी जब निर्धारित करें कि हमें इन्हीं का दामन पकड़ना है, बेशक वो रास्ता कठिन है, मगर भक्त लोग क्या करते हैं ना, आगे तो चलते हैं, रास्ता कठिन है, मगर हमारे लिए ना वो रास्ते पे वो जो कांटे कूटे हैं वो सब निकालते जाते हैं ना, उस पर फोम बिछाते हुए चलते जाते हैं। महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथ रथ यात्रा में आगे जा रहे हैं, राजा हैं मगर भक्त भी हैं, तो क्या कर रहे हैं? उसकी सफाई करते हुए जा रहे हैं, ताकि पीछे कोई भी भक्त आए ना उसको कंकर ना चुभे, ना उसको कांटा ना चुभे। तो ऐसे ही भक्ति आसान नहीं है, मगर हमारे आचार्यों ने हमारे लिए वो भक्ति को कर पाना बड़ा ही आसान कर दिया है। नित्यानंद प्रभु क्या चर्चा हो रही है ना, नित्यानंद प्रभु ऐसे करुणा से भरे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? निताई चरण बिना आर नहीं आश्रय। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं इनके बिना कोई और आश्रय है नहीं। क्यों? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला। हम तो इस संसार में जल रहे हैं, बहुत गर्मी है,
सर्दी में तो फिर भी आप रह जाएंगे, मगर गर्मी सहन नहीं होती है, बहुत ज्यादा ताप है, भौतिक इच्छाओं का ताप है, जल रहे हैं हम सब लोग। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। कैसे हैं? कोटि चंद्र सुशीतला, उनके जो चरण कमल है लाखों लाखों चंद्रमाओं का जो कूलिंग इफेक्ट है वो प्रदान कर रहे हैं। तो वहां जाके ठंडक मिल जाती। बाहर भजन करना बड़ा मुश्किल है, मगर एसी में बैठ के भजन करना वाले पूरी रात करा लो, जागरण करा लो, कोई मुश्किल नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसा हमें माहौल दिया है विच इज फुल ऑफ इजीनेस टू अस। प्रेमे मत नित्यानंदा कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। ऐसे मन उन्मत्त है नित्यानंद प्रभु, पागल है प्रेम में, भगवान के प्रेम में, साक्षात कृपा के अवतार है। क्या करते हैं? उत्तम अधम किछु ना करे विचार, किसी की हिस्ट्री नहीं देखते हैं, बैकग्राउंड नहीं देखते हैं भक्ति देने के लिए। क्या करते हैं? जो भी सामने आए उसको कृपा दे देते हैं। उत्तम अधम किछु ना करे विचार। तो ये इनका स्वभाव ऐसा ही है। मार खाए प्रेम दिए, खुद मार खाने को तैयार है, मगर प्रेम फिर भी देके जाएंगे हमें। नाम ले प्रेम दे बहे अश्रुधार। बस क्या करे? कोई नाम ले ले, हरि का नाम ले ले, कृष्ण का नाम ले ले, उस व्यक्ति को पकड़ के इंजेक्शन ठोकेंगे उसको। बोले ला रहा हूं मैं इंजेक्शन, ला रहा हूं। किसका इंजेक्शन? बोले कृष्ण प्रेम का इंजेक्शन है। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले कैसे नहीं चाहिए तेरे को? ले, ठोकते हैं उसको। नाम ले प्रेम दे। अब इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है? ना आंखों से अश्रुधारा बहती है, रोते हम। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु रुला देते हैं हमें। मगर अब जो आंसू आ रहे हैं वो ना तो मगरमच्छ के आंसू हैं, ना ही किसी और चीज के आंसू, वो तो मीठे आंसू हैं, प्रेम के आंसू हैं। दो प्रकार के टीयर्स होते हैं ना, वन आर क्रोकोडाइल टीयर्स, वो बड़े गर्म होते हैं, नकली आंसू या दुख के आंसू। मगर एक होते हैं प्रेम के आंसू, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत समय बाद उससे मिलने का मौका मिले, है ना, तो स्वतः ही आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। वो प्रेम के आंसू हैं, तो वो मीठे आंसू हैं, वो ठंडे आंसू हैं। तो नित्यानंद प्रभु इंजेक्शन लगाते हैं तो जोर जोर से आवाजें भी निकलती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आंखों से अश्रुधारा बहती है। तो ये कृपा देने आए हैं नित्यानंद प्रभु। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कृपा चाहिए ना। हाँ, हमें राधा कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण की कृपा चाहिए। राधा कृष्ण की कृपा कहां से मिलेगी? गौर निताय के माध्यम से ना। तो गौरांग महाप्रभु की कृपा कहां मिलेगी? नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। नित्यानंद प्रभु की कृपा कहां मिलेगी? षट गोस्वामी के माध्यम से। षट गोस्वामी की कृपा कहां मिलेगी? शीला प्रभुपाद के माध्यम से। शीला प्रभुपाद की कृपा कहां मिलेगी? हमारे जो आचार्य हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी कृपा से। और उन वैष्णव की कृपा कहां से मिलेगी? उनकी पद धूलि से। और उनकी पद धूलि की कृपा कब मिलेगी? जब उनकी डांट को, उनकी वाणी को, उनकी करेक्शंस को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। शीला वृंदावन दास ठाकुर की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य भागवत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।